हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। मैं सोनी कुमारी आप सभी का स्वागत करते हैं मेरे सोनी एजुकेशन चैनल में। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाले हैं। शिव पूजन सहाय का परिचय पढ़ा दिए थे। आज पढ़ाएंगे कहानी का प्लॉट। प्लॉट का मतलब होता है कथानक। प्लॉट का मतलब कथानक, कहानी का कथानक पढ़ाने वाले हैं। तो मैं कहानी लेखक नहीं हूँ, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। आशा है इस प्लॉट पर वे अपने भर के लिए इमारत खड़ी कर लेंगे। मतलब शिव पूजन सहाय बोलता है तो मैं कहानी लेखक नहीं हूँ और ना ही मुझ में कहानी लिखने की योग्य है। एक मतलब छोटी सी प्लॉट पा गया हूँ। इसी प्लॉट को मतलब प्लॉट के बारे में बताना चाहते हैं। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गवारू है। सुनकर आप घिनाएंगे। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। अब वह इस संसार में नहीं है। उसका नाम भी विचित्र ही था। अनमिल आखर अर्थ ना जापो। मतलब एक मुंशी जी के गांव के नज़दीक में एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम बरागवारू था। वहाँ बूढ़े मुंशी जी रहते थे जिसका नाम था अनमिल आखर अर्थ न जापो। इसलिए उसे साहित्यकों के सामने बताने से हिचकिचाता हूँ। खैर, उनके एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। उसका नाम जाने दीजिए। सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूँकि उसके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी। मुंशी जी का एक बेटी थी और उसके नाम भी कुछ विचित्र ही था, जिससे लेखक ने मतलब बताने से कतराते हैं और बताना नहीं चाहते हैं। तो मुंशी जी उसका नाम एक रख दिया, भगजोगनी नाम रखा है। इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेनी जरूरी है। मान लीजिए उसका नाम भगजोगनी देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर बढ़िए। तो लेखक ने बोला तो उसका नाम मतलब जो नाम था तो वो नाम सुन के घिनाइएगा, इसीलिए हम उसका कल्पित नाम रख देते हैं, जिसका नाम क्या रखा, भगजोगनी रखा। देहात की घटना थी इसीलिए वो देहाती भाषा में उसका नाम भगजोगनी रखा। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे उस जमाने में, जबकि अंग्रेज जानने वाले की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वालों की है। इसलिए उर्दूदा लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते हैं। मतलब मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा था और वो जबकि के अंग्रेज जानने वालों की संख्या में उतनी ही थी जितने धर्मशास्त्र के मर्म जानने वाले हैं। दरोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खालीवारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाटकर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। मतलब दरोगा जी अपने इसमें बहुत ही कमाया था और बहुत जितना भी कमाता था लेकिन कुछ बचा के नहीं रखता था। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी ज़िंदगी में ही फूंक टाप डाला। उसके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी। मतलब दरोगा जी जो कुछ भी कमाता था पूरा फूंक ताप करके ख़त्म कर देता था और उसके पास सिर्फ एक घोड़ी ही बची थी। लेकिन दारोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी ज़िंदगी में ही फूंक ताप डाला। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपये की, मगर कान काटती थी। तुर्की घोड़ों की मोहब्बत तुर्की घोड़ों की कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दारोगा जी ने सबको नींबुआ नून चटा दिया। इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रुकी रह गई, लेकिन आखिरी दम तक वे अफसरों के घपले में न आए। हर तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वे दरोगा के दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उसके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया।
अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जिमता। एक घोड़े अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी ने अपने बड़े भाई से उत्तीर्ण हुए। मतलब मुंशी जी जो कुछ दरोगा जी जो कुछ भी कमाता था कुछ भविष्य के लिए जुटा करके नहीं रखता था। वो मतलब जितना कमाया पूरा खा पी करके ख़त्म कर देता था। वो मर गया तो उसके श्राद्ध करने का पैसा वैसा कुछ नहीं था, तो लास्ट में वो जिस घोड़ी को रखा था उस घोड़ी को बेच करके तब जाके मुंशी जी ने अपने दरोगा भाई का मतलब श्राद्ध कराया अच्छा से। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे। चिलम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे। नथुनी उतारने में तो दरोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था। जब दरोगा जी अच्छा खासा कमाता था तो उस समय मुंशी जी का भी बहुत ही चलती था। मुंशी जी भी बहुत वो मतलब उड़ाता था अपना भाई का मतलब पैसा से। किंतु जब बहियाँ बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दारोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चीलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जो जीभ एक दिन बटेरों का शोरबा सुरसती थी अब वह अब सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चुप चुपंडी चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। लोग साफ कहने लग गए थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर हैं, क्योंकि वो कुछ भी मतलब बचा करके नहीं रखा था। जो भी कमाता था पूरा खा पी करके ख़त्म कर देता था। तो लोग बाद में ताना मारने लगा कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग भी अपनी नज़रों से उतारने लगे। जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाक में भला करते थे, उन्हीं के अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल मिलना भी मुहाल हो गया। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है, लेकिन जरा किस्मत की तो दोहरी मार तो देखिए। दारोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी तब तो कोई खाने वाला न रहा, और जब दोनों टांगें दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब कोढ़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। मतलब जब मुंशी जी मुंशी जी का चलते अच्छा था, दरोगा जी अच्छा खासा कमाता था, तब मुंशी जी का क्या मतलब 4-5 बेटा हुआ, और चारों पांचों बेटा मतलब सुबह का चिराग उसका मतलब मृत्यु हो गया। और अब ये बुढ़ापा भी आ गया और ये मतलब गरीबी के दलदल में फंस गया। तब जाके इसके घर में क्या एक लड़की पैदा हुआ। जब पैसा था तो खाने का सामान था तो उसमें खाने वाला कोई नहीं था। अभी मतलब गरीबी में खाने का कुछ नहीं है ना पहनने का है, तभी उसके घर में लड़की पैदा हो गई। एक गरीब के घर में लड़की पैदा होना कितना मुश्किल होता है। और तारीफ यह है कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दारोगा जी की घोड़ी से कुछ कम अस्तावर नहीं थी। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। मतलब सच में तो तिलक दहेज, क्योंकि तिलक दहेज के बिना लड़की का शादी ही नहीं होता है, तो गरीब घर का बाप कैसे करके वो अपना बेटी का शादी दिलाएगा। बेटी का पैदा होने का जितना दुख नहीं रहता है उतना दुख मतलब तिलक दहेज को लेकर होता है। लड़की का जन्म होते ही मतलब सबको टेंशन लग जाता है, तो उसका तिलक दहेज कैसे जुटाए। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है, इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है।
पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष। जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा कर रहे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल लाए। सचमुच अमेरिकी कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी। जब भगजोगनी का मतलब मुंशी जी के गरीबी हालत में पैदा हुआ और भगजोगनी का जैसे ही जन्म हुआ उसकी माँ मतलब मर गई, तो वो अपने माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी। इसलिए अभागिन तो अजहद थी, इसमें शक नहीं, परंतु सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। आजकल वैसी सुंदर लड़की किसी ने कभी न देखी। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। लेखक ने बोल रहा है तो ऐसी सुंदर लड़की कभी कोई ने किसी कहीं पे नहीं देखा था। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। जिस दिन पहले पहल उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी, पर एक और उनकी अनोखी सधुराई और दूसरी और दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख लेता तो उनकी लेखनी में अनायास से करुणा की धारा फूट निकलती, किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी की भयावनी चित्र को मेरे हृदय पट से उतारकर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके, और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। आह बेचारी, उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए थी, जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ था। मतलब उसके पास एक सिर्फ चिथड़ा था, मतलब पतला सा चिथड़ा लपेटा हुआ उसके कमर में था, और उसके पास ना कपड़ा था ना खाने के लिए कुछ था। इतना गरीबी से जूझ रही है। उसके सिर के बाल तेल के बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुण कातर चितवान थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया था। मतलब इतनी सुंदर थी ताकि वो मतलब गरीबी के कारण ना उसके पास तेल था, ना कंघी करने का कंघी था, ना बाल संवारने का कुछ था, ना खाने पीने का कुछ था। इसीलिए उसको क्या सुंदर सुकुमारी को मतलब दरिद्रता राक्षसी का रूप मतलब बना दिया था। कहते हैं प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसे सुंदर मालूम होती थी, वैसे दुष्यंत के राजमहलों में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी न फबी। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायु में नहीं पली थी। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न गूंजा था। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी, और तभी उसके लिए महाकवि की शैवाल जाललिप्त कमलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पीसी हुई थी, भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था। वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी, एक बित्ता कपड़े के लिए भी मोहताज थी। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक भी दिन भर पेट अन्न के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते हैं।
उफ, उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तब कलेजा टुक टुक हो गए। कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तब गस आ जाता है। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुशक और गोरख धनदारी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर तो जुओं का अड्डा न होता। मेरी आंखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई कि जुएं सूझती नहीं हैं और तेल तो एक बूंद भी मैसकर नहीं। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर भी कंघी चोटी करा लेती। सिर पर चिड़ियों का घोंसला तो न बनता। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है। कभी एक साल छमासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों के नसीब जागते हैं। देखिए इसका मतलब कितना ही गरीबी के कारण बुरा हाल है, ताकि इसके घर में थोड़ा सा तेल भी नहीं है। जब गांव पड़ोस में कुछ प्रोग्राम होता है, कोई बच्चा उच्चा का कुछ भी होता है, बर्थडे उर्डे या कोई बच्चा का जन्म होता है, तब जाके किसी के घर से थोड़ा बहुत तेल वूल लेके अपने बाल में देती हैं। गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियों में चवेना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं, तो यह उनकी बाट जो होती रहती है, उनके पीछे पीछे लगी फिरती हैं, तो भी मुश्किल से दिन में एक दो मुट्ठी चवेना मिल पाता है। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो इसकी डीठ लग जाने के भय से घर वालियाँ दुराने लगती हैं। अगर किसी के घर पे जाती हैं तो कोई खाने के लिए देता है, किसी दिन उसको भगा देता है, खाने नहीं देता है। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयान करूँ भाई साहब। किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। इसकी छोटी अंजुलियों में ही जो कुछ अट जाता है, उसी से किसी तरह पेट की जलन बुझा लेती है। कभी कभी एकाध फका चना चबेना मेरे लिए भी लेती आती है। उस समय हृदय दो टुक हो जाता है। अगर किसी के घर जाती है, कुछ लाती है तो थोड़ा बहुत अपने पापा के लिए भी लाता है, तो उसका पापा बोलता है, तो मुझसे जी तुम जब हमको देता है चना तब मेरा कलेजा टुक टुक हो जाता है। मेरा भी थोड़ा भरण पोषण हो ही जाता है। किसी दिन दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज़ से कहती हैं कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो, उस वक्त आपसे ईमानन कहता हूँ, जी चाहता है कि गल फांसी लगाकर मर जाऊँ या किसी कुएं या तालाब में डूब मरूँ। अगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीसकर इसके लिए मुट्ठी भर चून जुटाती, किसी कदर इसकी परवरिश कर ही ले जाती। और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाकर रखते। जरूर ही किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी करते। मैं भी इसके उनकी अंधाधुन कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इन बुरे दिनों की मुतल्लक खबर न थी। वे भी ऐसे खराज थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खर मोहरा न छोड़ गए। अपनी जिंदगी में ही एक एक चप्पा जमीन बेच खाई। गांव भर से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गत पर भी कोई रहम करने वाला नहीं है। उल्टे सब लोग ताने जनी
कि तीर बरसाते हैं। मतलब जब बहुत कमाता था तब 1 रुपया बचा करके नहीं रखा, और अब गांव वाला सब उसको ताने मतलब मारने लगते हैं। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां मुफ्तलिसी की आंच से मोमबत्तियों की तरह घुल घुल कर जल रही है। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पड़ा, यहाँ तक बहिया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए कि सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसके जोर की एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो इससे अपने लड़के की शादी मत कीजिएगा। किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल न पिघला। कोई यह कहकर टाल देता है कि लड़के की माँ ऐसे घराने शादी करने से इनकार करती है जिसमें ना सास है, ना साला, और ना बारात की खातिरदारी करने का हैसियत। कोई कहता है कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज़्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो भी हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज के बातें भी करना नहीं चाहते। इस तरह जितना मुंह उतनी बातें सुनने में आई। मतलब बिना तिलक दहेज का हर कोई मतलब बहाना करने लगता है और लड़की से शादी करने से इनकार कर देता है। महज मालूमी हैसियत वालों को भी जब 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर जी फूट जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया है कि तरफरा भी नहीं सकता। सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफ़ी रकम ऐंठ सकता था कि कम से कम मेरी ज़िंदगी तो ज़रूर ही आराम से कट जाती, लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी न लूँगा, चाहे एक कबाड़ी रहे या सयानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए ना, सयानी तो करीब करीब हो ही गई हैं, सिर्फ पेट की मार से उकसने नहीं पाती हैं, बढ़ती रुकी हुई हैं। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फुटकर सयानी हो जाती। बदन भरने से ही खूबसूरती पर भी रोगन चढ़ता है, और बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी होती भी है। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद, गठिया और दम्मा ने निकम्मा कर छोड़ा है। अब मेरे पछतावे के आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं है। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया है। देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भड़काते हैं या मेरी झांझरी नैया को पार लगाने देते हैं। लड़के की उम्र कुछ करी जरूर है, 41-42 साल की, मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राजकोकिला को मतलब देखिए, अब लड़की का शादी नहीं होता है तो वो क्या मतलब एक बूढ़ा आदमी से जिसका उम्र 41-42 साल है और इतनी छोटी लड़की का शादी उससे दिलाना चाहता है। मतलब कोई शादी करने के लिए राजी नहीं होता है। इसको भी कितना कह करके हाथ जोड़ करके तब जाके राजी किया। इसके बाद मुंशी जी का गला रुध गया, बहुत बिलखकर रो उठे
और भगजोगनी को गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लग गए। अनेक प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार उनको आश्वासन न दे सका। जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है, उसे तसल्ली देना ठट्टा नहीं है। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई कबाड़े मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्हैया से विवाह करके एक निधन भाई का उदार और अपने जीवन को सफल करे। मतलब लेखक भी कितने अपने कबाड़े दोस्तों को बोला तो मतलब उस गरीब लड़के से शादी कर लो, जिससे मतलब मुंशी जी का नैया पार हो जाएगी। किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर परेशान गुमान की लेखनी चलाते हैं। यहाँ तक कि प्रौढ़ अवस्था में रंडुए मित्र भी राजी न हुए। मतलब जो प्रौढ़ अवस्था में जो जिसका पत्नी मर जाता है उसको रंडुआ बोला जाता है, वो भी मतलब शादी करने के लिए राजी नहीं होता था। आखिर वही महाशय डोला काढ़कर भगजोगनी को अपने घर ले गए और वही शादी की कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा। जो 41-42 साल का आदमी था वही मतलब भगजोगनी से शादी किया और मुंशी जी को उसके चिंता के दलदल से उबारा। बेचारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी न रह गया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। गांव वालों ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया। भगजोगनी जीती हैं, आज वह पूर्ण युवती है। उनका शरीर भरा पूरा और फूला फला है। उसकी सौंदर्य उसके वर्तमान नव युवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति इस संसार में नहीं है, दूसरा पति है उसका सौतेला बेटा। मतलब भगजोगनी का जब शादी हुआ था बूढ़े आदमी से, तो वो बूढ़ा आदमी मतलब शादी के कुछ दिन बाद मर गया था। तो उसका मतलब शादी उसके सौतेले बेटे थे, उसी सौतेले बेटे से उसका शादी फिर से हो गया। अभी भगजोगनी का मतलब पूरा युवती की तरह लगती है, वो खाने पी नहीं पाती है, उसका पूरा मतलब शरीर भरा पूरा फूला फला हुआ दिखता है। बहुत सुंदर नव युवक, मतलब बहुत ही सुंदर दिखती है। और देखिए गरीब घर की लड़की का मतलब क्या दशा होती है दहेज के कारण। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।